So this is discussion of DC circuits test 3. DC circuits test 3 1 and 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड वाले को भी कर लेते हैं. हाँ भाई, तुम लोगों को ये टेस्ट डिफिकल्ट लग रहा था. ये क्या कह रहा है? आई हो गया E अपॉन R प्लस R इंटू कैपिटल R इज V. बस हो गया क्वेश्चन. आगे बोलो. समझे? सही है कि नहीं है? इसने आई आर को V बोला है या E माइनस आई आर को V बोला है? चलेगा? यस सर. हाँ, तो बस निकाल लेना भाई. इसने क्या पूछा है? इसने स्मॉल r पूछा है. मैं नहीं कर रहा सॉल्व, इतना तो खुद करोगे. ठीक है. ये क्या कह रहा है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए और डी के अक्रॉस पूछा है. ए और डी के अक्रॉस पूछा है. ये ए है, एक सेकेंड, ये ए है, ये डी है. ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ये पैरेलल सिमेट्री हो जाएगी. ई और एफ सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा, बी और सी सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा. तो ये वाला रजिस्टर हट जाएगा और ये वाला रजिस्टर हट जाएगा. ये वाले रजिस्टर हट जाएंगे, हाँ या ना? ये हट गए तो ये और ये सीरीज में हो जाएंगे. तो कितना हो गया? 2 3 4, नहीं 1 2 3 4. तो एक तरीके से ये 4 हो गया. ये और ये भी तीनों सीरीज में हो जाएंगे. तो 4 इधर हो गया, बीच का 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया. ये ए था, ये डी था. 4 इन पैरेलल विद 4 हो जाएगा 2. 2 इन पैरेलल विद 1 हो जाएगा 2/3. 2/3 आंसर हो जाएगा. पैरेलल सिमेट्री का क्वेश्चन है. पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट ऑफ अ सेल इज 2.2. अच्छा, EMF is 2.2. 4 ohm resistor is connected between two electrodes. The potential difference becomes 2. So EMF is 2.2 divided by 4 plus R into 4 is 2. चलेगा? अरे EMF को बोल दिया इसने 2.2. अरे यार, शांति नहीं है बच्चों को. तो EMF है इसका 2.2, और जब इस सेल के अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया तो IR या फिर E माइनस IR इज बेसिकली 2. ये बोला है इसने. बोलो हाँ. हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब तुम ये बता दो, इस टॉपिक इस तरह के भी आई थिंक 2-3 क्वेश्चन हो चुके नहीं हो चुके पेपर में. कुछ पेपर 2 में थे, कुछ पेपर 1 में थे इस तरह के. हाँ या ना? 2 में तो कई थे इस तरह के. यस सर. और नेट EMF ऑफ द 3 बैटरीज, 2 पैरेलल में है, एक उसके साथ सीरीज में है. E/R रेशियो ज्यादा होता है. पहले तो इसका सिंपल कर दो, सिंप्लीफाई कर दो. तो ये आ गया तुम्हारा 6/1 माइनस 2/1 E1/R1 माइनस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2. चलेगा? तो 6 माइनस 2 हो गया 4 अपॉन 2, ये हो गया 2. अब इसका मतलब एक तो हो गई इधर 4.5 वाला, और एक हो गई इधर की तरफ 2. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.5. तो ये टोटल बन जाएगा इधर की तरफ 2 और ये बन जाएगा 1. तो ये आंसर हो गया 2. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर क्वेश्चन हो गया. रीड्रॉ द सर्किट. रीड्रॉ द सर्किट. ये ए है, ये बी है, इसका नाम दे दिया सी एंड डी. क्या मैं कह सकता हूं ए और डी सेम है और बी और सी सेम है? अब ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, और डी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है R. ओ माय गॉड. तो ये तो हो गया R/4 करंट ड्रॉन. और इसका मतलब सारे पैरेलल में है, तो एक में करंट जा रहा है E/R, दूसरे में E/R, 4 E/R करंट ड्रॉन होगा फ्रॉम द सेल. नेक्स्ट. क्या बोल रहा है भाई ये? 2 सोर्सेज ऑफ इक्वल EMF.
two sources of equal EMF are connected to external. The internal of two are in R1 and R2. R2 greater than R1. यार ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी था ना, पेपर 2 में भी था ऐसा ही, हाँ या ना? उसमें E1 वाले के अक्रॉस 0 बोला था, इसमें E2 वाले के अक्रॉस 0 बोल दिया। बोलो हाँ। यस किस किस को चमक रहा है? इसका मतलब ये क्वेश्चन कितना पॉपुलर रहा होगा। लास्ट पेपर में देखना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल 0 बोल दिया, तो इसका मतलब जो करंट जा रहा होगा उस करंट की वैल्यू हो गई E2/R2, हाँ या ना? दोनों का E सेम दिया था, सेम E दिया था, तो ये E है, ये भी E है। तो हमने कहा करंट की वैल्यू हो गई, ये करंट की वैल्यू हो गई E/R2, हाँ या ना? और करंट टोटल कितना होना चाहिए? 2E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R शुड बी E/R2। डन, हाँ या ना? यस डी ऑप्शन हो जाएगा। और in the circuit shown the reading of voltmeter is V1 when only S1 is closed. अच्छा, reading is V2 when only S2 is closed, and is V3 when both are closed. अच्छा जी, ऐसा है, जब S1 is closed, तो अगर ये V होता तो इसका मतलब R और 3R सीरीज में होते, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो जाता V/4, इसके अक्रॉस हो जाता 3V/4। तो जो रीडिंग ऑफ पहले केस में है, पहले केस में V1 जो रीडिंग है, तो V1 है 3V/4, चलेगा। दूसरे केस में S1 ओपन है, S2 क्लोज्ड है, तो R और 6R सीरीज में हो जाएंगे, हाँ या ना? तो मैं कहूंगा 6V/7, V2 रीडिंग है 6V/7, और जो दोनों क्लोज कर दिए तो 3R और 6R पैरेलल में हो जाएंगे, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R, और 2R और R सीरीज में हो जाएंगे, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा 2V/3। बोलो हाँ। तो V1 है हमारा 3V/4, V2 है हमारा 6V/7, और V3 है हमारा 2V/3। और उसके बाद ना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस क्वेश्चन को आगे देखने का, वो तुम खुद कर लोगे। बोलो हाँ, चलेगा? V2 सबसे बड़ा है, फिर V1 है, और सबसे छोटा V3 है। बोलो हाँ, गॉट इट? बी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ नहीं बोल रहे बच्चे, सदमे में बैठे हैं। In the circuit shown above, A1 and A2 are ammeters of resistance 5 ohm. अच्छा जी, करंट वाले रेजिस्टेंस वाले हैं ये 5 ohm. When an ideal cell of 10 volt is applied between AB. अच्छा जी, तो ये है 5 ओम का, ये भी है 5 का, तो ये 5 और 1 6 और ये 4, तो इस वाले सर्किट की रेजिस्टेंस, इस वाले की रेजिस्टेंस हो गई 10 ओम। बोलो हाँ। और 5 6 7 8 9 10, 10 और 10 हो गए, 10 और 10 हो गए पैरेलल में, 10 और 10 हो गए पैरेलल में। गॉट इट और नॉट? समझ में आई है बात या नहीं आई है? पैरेलल में 10 और 10 हो गए पैरेलल में, और 10 वोल्ट लगा दिया, तो एक में 1 एम्पियर जाएगा, दूसरे में भी 1 एम्पियर जाएगा। बोलो हाँ। तो रीडिंग ऑफ A1 इज 1 एम्पियर, इसका रीडिंग ऑफ A2 इज आल्सो 1 एम्पियर, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज एक्चुअली 2 एम्पियर। बोलो हाँ। यस अब ये कह रहा है कि इरेजर ले लो और डिलीट मार दो इसे थोड़ी देर के लिए, और कुछ बकवास उछाली है इसने क्या बकवास उछाली? C is joined to C2, C1 is joined to C2 and D1 is joined to D2। बोलो हाँ। अरे वाह, ये क्या बकवास है? ज्वाइन कर दिया, और यहां पर एक रजिस्टर है, और ये भी रजिस्टर है। बोलो हाँ।
रीड्रॉ द सर्किट, रीड्रॉ द सर्किट। ए इधर है, बी इधर है, C1 C2 इधर है, D1 D2 इधर है। बोलो हाँ। ए और C1 के बीच में है 3 और C2 और B के बीच में है 4, D2 और B के बीच में है 2 और ए और मेरे ख्याल से व्हीटस्टोन बन रहा है, ए और D1 के बीच में है 1। सही है। C1 C1 और D1 D2 के बीच में है 5, ये 5 है, चलेगा। और ये भी 5 है। गॉट इट। तो रीडिंग तो इक्वली हो जाएंगी क्योंकि इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 5 इज द करंट इन बोथ। हाँ या ना? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन वोल्टेज ऑफ इसको V1 बोल दिया, इसको V2 बोल दिया, तो करंट कितना जाएगा एक एमीटर में? एक में जाएगा V1 माइनस V2/5, दूसरे में भी V1 माइनस V2/5। हाँ या ना? तो ये भी सही है। गॉट इट और नॉट? एवरीबॉडी से यस, गॉट इट। Yes. Yes. और ये क्या बोल रहा है? When switch K is open है तो रेजिस्टेंस बिटवीन A and B is 20 है, 20 है। देन R कितना होना चाहिए? मैंने कहा भाई 20 है अगर, तो 20 शुड बी इक्वल टू 20 प्लस R इंटू 25 डिवाइडेड बाय 20 प्लस R प्लस 25। बोलो हाँ। When it is open बोला है ना, सही है, क्योंकि नीचे वाले का था 20 प्लस R, ऊपर का था 25, तो दोनों पैरेलल में हो गए, तो ये हो गया। सही है। इसको जरा कैलकुलेट कर लेना। 5 5 कर दिया, 5 4 कर दिया, तो ये हो गया 4 इंटू 45 प्लस R हो गया, इस 5 टू 100, 100 प्लस 5R हो गया। बोलो हाँ। 4R 5R, 45 इंटू 4 कितना होता है यार? 9 180, 88 8 हो जाएगा। 80 सही है, ये ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। चलो भाई, ये तो हो गया 80। अब ये कह रहा है ये 80 है, और अगर मैंने जब इसे क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया, तो स्विच को क्लोज कर दिया, 80 और 20 पैरेलल में हो गए, 5 और 20 पैरेलल में हो गए। बोलो हाँ। मेरे ख्याल से करंट जाएगा नहीं। बताओ क्यों? देख लो ना तुम। एक तरीके से मान लो यहाँ पे कोई रजिस्टर होता, मान लो यहाँ पर कोई रजिस्टर होता, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे वो नहीं हो जाता भाई? ये क्या हो रहा है? ये कौन सा पेन हो गया? पेन चेंज हो गया क्या? हाँ, मान लो यहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर होता, तो ये 20/80 कितना हो गया? 20/80 हो गया 1/4। 5/20 कितना हो गया? 5 4 1/4। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ पर कनेक्ट भी कर दोगे। हाँ या ना? इसमें करंट जाएगा क्या बीच वाले में? कभी भी नहीं जाएगा। किस किस को चमकाएगा इस? हाँ सर। या तुम सॉल्व करके देख लेना, 20 और 80 को पैरेलल में ले लो, 5 और 20 को पैरेलल में ले लो, और उसके बाद पूरा सॉल्व करोगे तो बीच वाले जब करंट निकालोगे ना, पहले ऊपर का करंट निकाल लो, नीचे का निकाल लो, फिर बीच इस वाले का निकाल लो, इसका निकाल लो। ऐसे सर्किट सॉल्व करके, ऐसे सर्किट सॉल्व करके निकाला, और इसमें करंट निकाला, इसमें निकाला, इसमें निकाला, इसमें निकाला, फिर वापस जाओगे और इसमें निकालोगे, तो वो करंट जीरो ही आ जाएगा। बोलो हाँ। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट, द पावर्स डिसिपेटेड इन R and in the 5 ohm are always equal. How can I say that? ये 80 है if the cell is connected across AB. Not really. Can I say that? ये 80 है और इसमें और 5 ohm वाले में ये V है, हीट जनरेटेड। भाई इसमें हमारा करंट हो जाएगा हमारा
V अपॉन 100 स्क्वायर इंटू 80, और उसमें हीट जनरेटेड हो जाएगी V अपॉन 25 स्क्वायर इंटू 5. इज आर दीज टू वैल्यू सेम? 80 अपॉन 10000 इज इट इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25? बोलो. 25 5 हो गया, ये 125 हो गया, और ये गोला काट दिया, गोला काट दिया. ये 125 तो नहीं होता लग रहा. 1000 को 8 से करोगे कितना आ रहा है यार? 125 तो नहीं आ रहा है. ये 2 4 हो गया, तो 2 5 हो गया, ये 25 25, हाँ 125 आ रहा है. तो 80 वाले केस में, हाँ ये सही है, ये सही है गाइस, सी ऑप्शन सही है. अब ये कह रहा है 20 ओम वाले में पावर डिसिपेटेड सेम है क्या? इस 20 वाले में और इस 20 वाले में, इसमें वाले में पावर डिसिपेटेड क्या हो जाएगा? V अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 20, और उस वाले 20 में हो जाएगा V अपॉन 25 का स्क्वायर इंटू 20. तो 20 बाई 25 इंटू 25 इज इट इक्वल टू 20 अपॉन 100 इंटू 100? Is it the same thing? I don't. No, sir. Oh, no, definitely not. This is wrong. A, B, C correct है. Okay. In the given figure, battery E is balanced on 55 centimeter length of potentiometer, but when resistance of 10 is connected in parallel with the battery, it balances 50 internal resistance. Hey Bhagwan, E is V, PQ ले लो ना इसे, इसको ले लो PQ, तो हम कह देंगे E is potential gradient VPQ upon L into 55 and E into capital R. Capital R is 10 upon 10 plus internal resistance. Should be V PQ by L into 50. Done. Everybody got it? बोलो हाँ, हो गया. Yes, sir. सही है. और जिसको समझ में नहीं आया फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जाके इस वीडियो देखना. और इन द सर्किट शोन इन फिगर, S1 को क्लोज कर दिया, S2 को ओपन कर दिया. यानी पिछले पेपर में नहीं था सर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है. ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये टेस्ट 1 में भी रहा होगा. यस सर, ये देखा हुआ है, करा हुआ है. एवरीबॉडी कराऊं क्या? नो सर. बाकी तो कुछ कह ही नहीं रहे, सब तो शांत बैठे हैं. नो सर. हो गया था. हाँ भाई, ये क्या कह रहा है? इन अ मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड when resistance X is balanced against another resistance Y. Okay, ये कह रहा है X is less than Y, तो इधर है हमारा 20, इधर है हमारा 80. बोलो हाँ, चलेगा? तो हम कह देंगे Y is 4 times X. Okay. Y is 4x. Y is 4x. अब ये कह रहा है कि अगर मैं 4x को Y के अगेंस्ट बैलेंस करूंगा तो मैं कहूंगा मिड पॉइंट पे आएगा. बोलो हाँ. किस किस को चमका गाइस? हाँ या ना? नहीं समझ में आया? यार नहीं आया तो बोल दो सर कि नहीं, आपने एकदम से कुछ बोला समझ में नहीं आया. आ गया सर. आ गया ना? The voltmeter of resistance 600 is connected in turn across R1 and R2 giving readings of V1 and V2. अब इधर देखो, एक बार इसने
वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दी 600, तो 600 का हो गया 300, 300 और 300 हो गया सीरीज में, तो 120 डिवाइड हो जाएगा इक्वली। इसका मतलब पहले केस में वोल्ट रीडिंग हो जाएगी 60 वोल्ट। बोलो हाँ। अगले Yes, sir. केस में उसने 600 लगा दिया इसके अक्रॉस, 600 और 300 पैरेलल में हो जाएगा 200, तो इधर हो गया 600 और इधर हो गया टोटल 200, तो इधर हो गया 600, इधर हो गया 200, तो इस पे x होगा तो इस पे 3x होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी v/4, 120/4, हाँ या ना, ये हो जाएगी 30, v2 की वैल्यू हो जाएगी 30, एंड मैं हो जाऊंगा डन। आगे बोलो। गाइस मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग सा क्यों रहा है? पोटेंशियोमीटर लेंथ ऑफ 1 मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इतना रेजिस्टेंस एंड इतना बैटरी, then the resistance of potentiometer wire is how much? Okay, potentiometer wire of length 1 meter is connected in series with 2 volt and 490 ohm। सही है। ये है 0.2 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट पर सेंटीमीटर, को मीटर में करूंगा तो क्या आएगा, मीटर तो 1/100 कर दिया, वोल्ट पर मीटर। ओए होए ओए होए, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितनी हो जानी चाहिए? 0.2 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट, क्योंकि 1 मीटर का ही तो था ये, हाँ या ना, मतलब 2 वोल्ट का इतना वोल्ट तो इसके क्रॉस होना चाहिए, हाँ या ना। इसका रेजिस्टेंस ले लो R, तो 2 डिवाइडेड बाय 490 प्लस R इंटू R is the potential difference across the potentiometer wire, that should be 0.2 into 10 की पावर -5। भाई इसको सॉल्व कौन करेगा? ये लिख दो 2 इंटू 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -6, 2 से 2 काट देना, 10 की पावर 6 हो गया, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 माइनस R 490, इतने टाइम्स R शुड बी 490 R प्लस R, तो R तो मोर और लेस कितना आ गया, 490 डिवाइडेड। -5 कर दिया। मैंने गलत कर दिया क्या? गलत कर दिया क्या मैंने? सर वो 100 मल्टीप्लाई था। सॉरी एक सेकंड, मैंने क्या कर दिया, अनडू करो, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या? अच्छा सॉरी सॉरी, ये क्या किया मैंने, -5 क्यों कर दिया? हाँ सर वो मल्टीप्लाई में था सर। 0.2 इंटू 10 की पावर -1 हो गया। ओए होए, मैं तो पागल ही हो गया था कुछ भी कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 10 की पावर -2, 2 से 2 कट गया, तो ये 100 R माइनस R 99 R, 490/99 आना चाहिए। बोलो हाँ। 490/99 कितना होता है? जो भी होता है 4.9 अप्रॉक्स आएगा सर। 4.9 कुछ आ रहा है, ठीक है, ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट पोटेंशियल, चलो इतने क्वेश्चन करेंगे तो कुछ तो मिस्टेक होंगी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम, कहाँ गया, 8 ओम इज 48 वोल्ट एज शोन। अच्छा जी, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स वाई वुड बी व्हाट? डू यू रियलाइज कि all these points are at same potential, all these points are at same potential, all these points are at same potential. So technically this is a question where you have 3 ohm, these are all in parallel and these two are in parallel and this is in series with that and this is in series with that. तो 3 के सीरीज में क्या है, 20 30 60, 20 in parallel with 30 in parallel with 60। बोलो हाँ, कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मेक न्यूमरेटर सेम, ऐड द डिनोमिनेटर, हाँ या ना, 10 आ गया। 3 इन सीरीज विद 10 और 8 इन पैरेलल विद 24 कितना हुआ गाइस?
8 6 4 8 जा 4 8 नहीं 3 8 जा 24, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 24/4, ये 6 आ गया, ये 6 आ गया और ये 1 आ गया। बोलो हाँ, चमका या नहीं चमका? यस सर। अब ये 48 वोल्ट देने की जरूरत भी नहीं थी, इसने करंट बेवकूफ ने 8 एम्पियर दे दिया। पूछा क्या इसने? तो 6 7 8 9 10 10 और 10 20 इंटू 8 160 नहीं आ गया आंसर IR? बोलो हाँ। यस सर। गॉट इट? हाँ भाई, आया समझ में? नहीं आया? Yes, यस sir. सर। पक्का? ठीक है, सर वैसे ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मोर और लेस। ओके। और carbon and aluminum wire are connected in series. If the combination of has resistance 30 at 0, what is the resistance of each wire at 0 so that the resistance of the combination does not change with temperature? What the hell? Okay, ये कह रहा है, क्या बोला भाई इसने? If the combination has resistance इतना at 0, तो R1 plus R2 should be 30 and R1 1 plus minus 0.5 into 10 की पावर -3 into delta theta plus R2 1 plus 4 into 10 की पावर -3 delta theta should also be 30। हाँ या ना? तो ये R1 प्लस ये वाली क्वांटिटी कट गई और ये हो गया R1 into 0.5 या 5R1 into 10 की पावर -4 should be equal to 4R2। बोलो हाँ, 5R1 should be 4R2। तो ये -3 था। हाँ सॉरी मैंने गलत कर दिया मेरे को लगा -4 है, -3 है। तो 0.5 R1 is 4R2। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी भाई। R1 is 8R2 चलेगा, R1 is 8R2। तो ये हो गया 8R2, 8 + 1 9 9R2। तो R2 की वैल्यू आ गई 30/9 और R1 हो गया 8 × 30/9। बोलो हाँ। तो ये हो गया 80/3, एक तो हो गया 80/3, R2 तो हो गया 80/3 और दूसरा हो जाएगा 10/3। हाँ या ना? एक हो गया 10/3। आई थिंक ये वाला ऑप्शन होगा। बोलो हाँ। चमक गया गाइस? Yes, sir. मजा लिया ना इसलिए? मैंने पूरी कोशिश करी सब तरह के क्वेश्चन आ जाए पेपर में। हाँ या ना? यस। बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं, वो कहते हैं ये कौन याद करेगा। और length of wire L, a wire of length L and 3 identical cells of negligible resistance are connected in series. Due to current, the temperature is raised by delta T in time T. Okay. So इसका मतलब a wire of length ये है और 3 सेल लगा दिए तो 3E और इसमें हीट जनरेट हो रही होगी, I²R कर देते हैं या V²/R कर देते हैं, तो 3E का होल स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस को लिख दो ρL/A। बोलो हाँ। ये रेट ऑफ हीट जनरेशन हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने टाइम T से, दैट शुड बी अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन टाइम T हो गया, दैट शुड बी MS डेल्टा थीटा। मास को लिखने में दिक्कत आती है, मास को लिख देना डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिख दोगे
एरिया इनटू लेंथ, बोलो हाँ चलेगा? अरे हाँ ना में रिप्लाई करोगे सर, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। मास ऑफ दिस, इस पूरे का वॉल्यूम मास लोगे ना, इसकी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये क्या है, क्या कहोगे इसे, एम एस डेल्टा थीटा, एम एस डेल्टा थीटा। ओके, डेल्टा थीटा डेल्टा टी हो गया, डेल्टा थीटा इज राइज इन टेम्परेचर, वो डेल्टा टी है, चलेगा? अब ये कह रहा है नए सिचुएशन में कितने सेल उठा दिए भाई साहब जी ने, n सिमिलर सेल्स हैं, तो n टाइम्स e का होल स्क्वायर अपॉन, और रेजिस्टेंस क्या लोगे, रेजिस्टेंस क्या लोगे, रो 2l/a, बोलो हाँ, इज d a 2l, मास ले लोगे इनटू स्पेसिफिक हीट सेम लोगे, और डेल्टा थीटा सेम लेना है। किस किस को चमक गया गाइस? स्पेसिफिक हीट तो मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 9, ये हो गया था गाइस किसी से, 9 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और ये ऊपर आ जाएगा, तो 2 शुड बी इक्वल टू 1/2, तो ये आ गया 2 into 3 6, गॉट इट? मत बोलो, मत बोलो, कुछ बोलने की जरूरत क्या है, मैं ही करा दूं सब कुछ, बोल तो सकते हो ना कि सर हो गया। हो गया सर। हाँ भाई, ये बहुत बड़ा बोल्ड में लिखा हुआ, ये क्या हो गया इस क्वेश्चन के हाथ, कहाँ से कॉपी कर दिया था मैंने? इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू बैटरी इज ग्रेटर देन, भाई कौन सी बैटरी, कहाँ की बैटरी चाहिए, ये बैटरी सॉरी, हाँ, पी दिया है, क्यू दिया है, पी और क्यू 2 पॉइंट है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछ रहा है ये। अच्छा जी, अच्छा 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 अच्छा, ये क्वेश्चन ये नहीं होगा, बेसिकली ये बैटरी है 20 की, ये है 1.5, और इधर है हमारा 2 3, और इधर है हमारा 2 2, चलेगा? ये P है, ये Q है, हाँ या ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, ये करंट की बात कर रहा है, बैटरी के थ्रू करंट कितना होगा, मैंने 2 और 2 सीरीज में हो गया 4, 3 + 2 हो गया 5, 4 इन पैरेलल विद 5, 4 5 20/9 प्लस 1.5, हाँ या ना? कितना आ गया? बे यार, ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस करवाओगे क्या? 1.5 into 9 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 9, भाई राम 3.72222, 20 डिवाइडेड बाय दिस करना है, इसका इनवर्स ले लो, मल्टीप्लाई कर दो 20 से, 5.37 आ रहा है, करंट इन द बैटरी इज ग्रेटर देन 5, हाँ सही है यार, ये ऑप्शन तो सही है, एटलीस्ट हैप्पी विद योर लाइफ। और क्या बोल रहा है ये, किसका पोटेंशियल, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, हाँ या ना? इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ओए होए ओए होए ओए होए, ये कहो ना कि इसमें कम करंट जा रहा होगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, और इसमें ज्यादा करंट जा रहा होगा, तो पोटेंशियल ऑफ Q क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल X ले लिया, X माइनस I1R, I1 into 2, ये I1 है और ये I2 है, पोटेंशियल ऑफ P क्या हो जाएगा, X माइनस I2R, R2 हो गया, बोलो हाँ, X तो दोनों का सेम ही था यहाँ पर, इस पॉइंट का पोटेंशियल I1 I2 में कौन सा बड़ा था भाई, I1 छोटा था, I1 छोटा था, I2 बड़ा था, I2 बड़ा था तो ये क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, तो P वाले का पोटेंशियल छोटा हो जाएगा। गाइस किस किस को बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. ओके, लेट्स मेक इट अ बिट बोल्ड। हाँ भाई, समझाओ जरा इस क्वेश्चन को, पढ़ो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई थिंक प्रीवियस ईयर का ही वाला।
कोई तो बताएगा कैसे करा जाएगा? वर्बली करना है ये क्वेश्चन बाय द वे। In the potentiometer arrangement shown, हाँ guys, in the potentiometer arrangement shown, the driving cell D has EMF E and internal resistance R. The cell C, whose EMF is to be measured, is E by 2 and internal resistance 2R. इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. This is useless crap. The potentiometer wire is 100 centimeter long. If the balance length is obtained, is L. मैंने कहा अगर 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 E by 2 है, ये E by 2 है, ये E by 2 है. अगर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती, अगर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती, सुन लो मेरी बात, तो इसका मतलब इस पूरे पे कितना आता पोटेंशियल डिफरेंस? E. बोलो हाँ. यस सर। और ये E by 2 कितने पे आता? आधे पे. तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आती? 50. बोलो हाँ. समझे कि नहीं समझे? यस हाँ सर। सर। लेकिन क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो लेस देन E आएगा. बोलो हाँ. तो E by 2 50% से ज्यादा पे आएगा या नहीं आएगा? बोलो हाँ. नहीं समझे? पूरे पे मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर इसका R नहीं होता तो इस पूरे पे E होता. इसका मतलब E by 2 कितने पे होता? इसके आधे पे होता. किस किस को ये बात समझ में आई है? यस सर। अब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा लेस देन E होगा. बोलो हाँ. यस सर। सही है ना? तो इसका हाँ, मतलब सर। बैलेंसिंग लेंथ 50% से ज्यादा होगी, क्योंकि E by 2 50% से ज्यादा पे होगा. तो ये हो गया. दूसरी चीज बैलेंसिंग लेंथ तभी आएगी जब ये पोटेंशियल डिफरेंस E by 2 से बड़ा हो, और ये E by 2 से तब बड़ा होगा जब ऊपर वाले सर्किट में ये R है, ये E है, ये R है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल E by 2 से बड़ा होना चाहिए. क्या मैं ये कह सकता हूं ये वाला रेजिस्टेंस इस वाले से बड़ा होना चाहिए? बोलो हाँ. अगर ये इसके बराबर भी हो गया, इंटरनल AB की रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर भी हो गई, तो AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? E by 2. E by 2 हो Yes, जाएगा. तो बैलेंसिंग लेंथ कहां पर आएगी? 100 पे आएगी. बोलो हाँ. समझे कि नहीं समझे? पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, दिस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ऑफ दिस रेजिस्टेंस या पोटेंशियोमीटर वायर should be greater than E by 2 to obtain a balancing length for this E by 2. बोलो हाँ. तो balancing length will Yes. only be obtained if resistance of AB is greater than internal resistance of this cell in this particular question. Yes, B option is correct and C option is correct. बोलो हाँ. It is such an old question. It is such a old question. मेरे को अपने टाइम पे करना याद आ रहा है 20 साल पहले. कैसा था गाइज? This is, now we are back to the last question. Finally, we have reached the last question. Figure shows a part of circuit. Okay, happy about it. Power dissipated in 3 ohm पूछा है, VC minus VB पूछा है. हे भगवान, अबे C और B कहाँ है? C हो गया, B वो हो गया. अच्छा जी. 2 एम्पियर जा रहा है, 6, ये 6 वोल्ट थोड़ी होगा, 6 एम्पियर होगा. टाइपो होगा पक्का. यस सर, ये टाइप। ये टाइपो होगा. 6 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर होगा. इधर हो गया 8 एम्पियर, इधर 5 एम्पियर था, इधर 8 एम्पियर है, तो इधर से 3 एम्पियर. बोलो हाँ. अब ये क्या बोल रहा है? VC माइनस VB. इसका मतलब समेशन VI गोइंग फ्रॉम B टू C. B टू C जाएंगे ना. अब B से C जाने का प्रयास करो, तो दैट इज 8
प्लस 3 प्लस 16 माइनस 12 प्लस 5। बोलो हाँ, हो जाएगा एक चीज। और सर डी आएगा और एक ए आएगा, ठीक है, एक डी आ गया और ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर कर एक लेना। ए आएगा। आई स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर इंटू 3, 27 हो जाएगा। ए थोड़ी आएगा यार, हाँ सॉरी, बी 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 सॉरी। डी आएगा। तो तुम लोग ना ऐसे ही मतलब बोलते भी गलती हो कि भाई सर गलत करती हो। एवरीबॉडी डन? Yes, sir. दिस वाज फन। सर